आज पढ़ाई हो गई? हाँ। होमवर्क दिया? हाँ। सब किया तूने ध्यान लगा के? हाँ। अरे भर भर भर। कितने हैं? 1 2 3 4 5। खुश है ना मेरा बेटा? और अब मेरे पास 5 पेन हो गए आजी। अब मैं सारे दोस्तों को दिखा दूंगा कि मेरे पास इतने सारे नए पेन मिले। मेरा पोता मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं, ऐसा कभी होता है क्या? मेरा लाडला पोता। आजी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ ना बेटा पूछ। कल आपने मार्केट में आई को डांटा क्यों था और आपने इतने गुस्से में क्यों थी? तेरी आई है वो लायक, वो हमेशा तुझे डांटती है ना, तुझ पर चिल्लाती है ना। फिर? हाँ जी, आजकल आई मुझे छोटे छोटे बातों में भी डांटती रहती है। और जब सोहम बेड पर दूध गिरा देता है तभी उसे कुछ नहीं कहती है। और जब मैंने शर्ट पर इंक गिराया था तभी आई ने उसे इतना सब कुछ कहकर डांट दिया। मुझे मालूम है, हमेशा सोहम 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 करती है और तुझे अनदेखा करती है ना। हाँ। ऐसे देखा जाए तो तुम दोनों उसको बच्चे हैं ना, तो दोनों को प्यार करना चाहिए ना। वो तुझे हमेशा अनदेखा करती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुझे प्यार करना चाहिए कि नहीं बेटा? हैं? वैसे तू भी छोटा है, सोहम थोड़ा छोटा है, तू थोड़ा बड़ा है। बस वो ना एक बुरी माँ है, एक बुरी बहू है। वो तुझ पर चिल्लाएगी ना, तू मुझे बोल, हाँ मैं उसको बराबर सबक सिखाऊंगी। ड्राइवर चलो। अरे बाप रे, आज मैं फिर से लेट हो गई। विनोद देखो, आज मैं कार से नहीं जाऊंगी, कहीं ट्रैफिक में फंस गई तो। बप्पा मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, आज भी आपकी पूजा नहीं कर पाई। देखो मैं ट्रेन से ही निकल जाऊंगी और तुम रुचि और पुन्नी का ख्याल रखना, हाँ प्लीज। नाश्ता तो कर दिया। अरे नहीं विनोद, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और तुम तो जानते हो ना कि मेरा बॉस मुझसे कितना नाराज रहता है, मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहती। तुम रुचि और पुन्नी को टाइम पे नाश्ता करवा देना। ब्रेड तो खाती जाओ। अरे नहीं विनोद, और देखो तुम रुचि पुन्नी को स्कूल टाइम पे पहुंचा देना। बाय। हेलो मैम, हम बैंक से आए हैं। क्या आप मिसेस विनोद करंजकर हैं? अब जी हाँ, मैं ही मिसेस करंजकर हूँ। जी आपके नाम बैंक से नोटिस आया मैम। नोटिस? कैसा नोटिस? जी आपका मंथली इंस्टॉलमेंट का चेक बाउंस हो गया है, इसीलिए मैं आपको बैंक की तरफ से वार्न करने आया हूँ कि अगर आपका अगला चेक इसी तरह बाउंस हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लोन पर खरीदी हुई हर चीज बैंक जब्त कर सकती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। आप हमें सफाई देने का मौका तो दीजिए। मेरे हस्बैंड का जॉब ना अभी कुछ समय पहले ही गया है, उसी वजह से हम इस महीने के इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं जमा कर पाए। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम सारे इंस्टॉलमेंट चुका देंगे। आप हमें कुछ मोहलत तो दीजिए। वो सब हमें नहीं पता है मैम। आपके हस्बैंड की नौकरी जाए या उन्हें प्रमोशन मिले, उससे हमें या हमारे बैंक को कोई लेना देना नहीं है। आपके हस्बैंड ने बैंक से लोन लिया है जो उन्हें टाइम पर वापस करना है। We are just here to remind you and warn you. That's it. विनोद प्लीज आप समझाओ ना इन्हें। सॉरी टू बॉदर यू मैम, लेकिन हम मजबूर हैं। हमें बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप पहले 6 इंस्टॉलमेंट सही समय पर पे करते हैं तो आपको हम मोहलत बढ़ाकर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले 6 महीने नो कॉम्प्रोमाइज विद पेमेंट। सो कल तक बैंक में पैसे जमा कर दीजिएगा मैम। थैंक यू। थैंक यू। अरे विनोद, अब ये और नई मुसीबत कहां से आ गई? ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब होगा क्या हमारा। देखो तुम्हें कैसे भी करके नया जॉब ढूंढना होगा, बहुत ही जल्दी ढूंढना होगा। हम मेरी अकेले की सैलरी से कुछ नहीं होने वाला है विनोद, कुछ भी नहीं। ये आप इतनी सुबह ऑफिस में कैसे? मानव सुनो, आज मेरे दिन भर में डीके के साथ मीटिंग्स लाइंड अप है, तो जाहिर है कि हमें डिस्कशन का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने ये अरेंजमेंट्स की लिस्ट बनाई है। यू प्लीज गो थ्रू इट और जो भी रहेगा विल बी इन टच ऑन एसएमएस।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मानव, लगता है डीके यहीं पर आ रहा है। मुझे कहीं छुपना होगा मानव। छुपना क्यों? क्यों? क्यों मैं नहीं बता सकती? पहले छुपने की जगह दो मुझे। अरे वो उस मानव, सर वो प्रेजेंटेशन रेडी है? हाँ सर, हो गया ना। गुड। मैं आशना के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। आई एम अफ्रेड तुमको मीटिंग अकेले अटेंड करनी होगी। ओके सर। Is everything all right? No sir. Why you ask? क्या बात? You're looking nervous. अगर तुम चाहो तो I can cancel my going out. No sir, मैं हैंडल कर लूँगा ना सर। You sure? Yes. Okay. Good luck. Bye sir. Thank you sir. थैंक्स। मुझे लगता है कभी-कभी कि आप अपने साथ मुझे भी फंसाएंगे। आप ऐसा क्यों करती हैं? मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानव, तो क्या मैं डीके को सब कुछ बता दूं? फिर सरप्राइज पार्टी का क्या होगा? क्या कह रहे हो तुम? देखो, कुछ भी नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप छुपी क्यों? मानव, मैंने डीके से ये कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। अगर वो मुझे यहाँ देख लेते तो उन्हें बुरा लगता ना, इसीलिए। Now no more questions और प्लीज मेरी लिस्ट देखना, ठीक है? सतीश, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। हाँ बैठो ना। अरे बैठो तो। मैं अपने अगले प्रोजेक्ट की डिटेल्स चेक कर रहा था। ये लो, तुम भी देखो। इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को साबित करने के लिए ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है। वर्षा, तुम कुछ बोलने आई थी क्या? हाँ सतीश, आज एक्चुअली मैं अपने एक फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, तो शायद मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। ओके। वैसे कौन सी फ्रेंड से मिलने जा रही हो? सतीश, वो तुम नहीं जानते उस फ्रेंड को। कल मुझे मार्केट में अचानक से मिल गई थी, तो वहां पर ठीक से बात ही नहीं हो पाई। इसलिए उसने कहा कि आज घर पर आ जाना मिलने के लिए। तो नहीं, वो ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मैं फिल्म जाने के लिए प्लान कर रहा था। वो तो हम कल भी चल सकते हैं ना। मैंने आज उसे प्रॉमिस किया है, तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, वो क्या है ना, वो बहुत दूर रहती है, वसई में। तो वहां पर जाते जाते कार से पहुंचना बहुत मुश्किल है, पूरा दिन निकल जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ट्रेन से चली जाती हूँ। लेकिन तुम ट्रेन से कैसे जाओगे? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी ना, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो ठीक है, एक काम करो, तुम आराम से जाओ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। ओके। सुंदरी, कहाँ मर जाती है ये? सुंदरी। जी मैडम। तू यहाँ काम करने आती है या टहलने आती है? कहाँ थी तू? हाँ, वो मैं। चुप, अंदर जा, मेरी मरून साड़ी निकाल, उसको इस्त्री करके रख, मुझे क्लब जाना है, समझे? ठीक है। अर्चू, मैं सचिन को स्कूल से लेकर आती। मैडम, मैंने साड़ी निकाल के प्रेस करके रख दी। इतनी जल्दी? बहुत होशियार है रे। चल। सुंदरी। जी मैडम। पकड़।
और हाँ, आज मेरा बेसन बर्फी खाने का मन कर रहा है। अगर जानबूझकर कोई भूल जाए ना, फिर देखना। आई को बेसन बर्फी खानी, उसके लिए घी, शक्कर, बेसन की दाल। आज मैं इतनी स्वादिष्ट बेसन बर्फी बनाऊंगी ना कि उसका स्वाद चखती आई का गुस्सा बर्फ की तरह एकदम पिघल जाएगा और उसकी सारी कड़वाहट दूर होकर सिर्फ मीठापन पीछे रह जाएगा। बेसन, घी और ये शक्कर। क्या हुआ सोहम? कुछ नहीं हो कुछ। चलो चलो दूध पी लो, दूध है ना इसमें। चलो 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 चलो। अर्चना, माना? अर्चना अर्चना अर्चना, ये एक मिनट, पेपर्स पे साइन करवाना था। आप ये इस वक्त अरे मैं तो पेपर्स कार में ही भूल गया। अच्छा एक मिनट, चलो ना मेरे साथ, चलो ना प्लीज। अरे माना सोहम, एक मिनट, वो दूध पी रहा है ना। अरे अर्चना तुम एक काम करो ना, नीचे ही पेपर साइन कर देना, मैं वहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा। लेकिन सोहम को ऐसे 2 मिनट की बात है, कुछ नहीं होगा। तो मैं 2 मिनट में आई। चलो दूध पी लो। चलो चलो चलो, माना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। माना अब नीचे भी सोहम अकेला बैठा हुआ है। अरे अर्चना, कल जो तुमने नारियल की चटनी भिजवाई थी बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू। अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हें वो रेसिपी मुझे बतानी ही पड़ेगी। पक्का पक्का, पाना घर में सिखा सकते हैं। ये मानव भी ना इतना सारा काम करता है, आई के लिए इतनी सारी मिठाइयाँ बनानी और सोहम कहाँ गया होगा? सोहम को देखा क्या? काकी, आपने कहीं सोहम को देखा क्या? इधर दादा, आप लोगों ने कहीं सोहम को देखा क्या? कुमुद काकी,
सोहम, आपने कहीं देखा सोहम को? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो घर पर नहीं है? नहीं काकी, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं 2 मिनट के लिए नीचे गई, मैं ऊपर आई तो वो था ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन वो कहाँ जा सकता है? वो इतना बड़ा तो है नहीं कि अपने पैर पर कहीं जा सके। हो सकता है कि कविता के घर पर वो हो सकता है। हाँ। चलो चलो जाकर उससे पूछते हैं। हाँ काकी चली जाए। तुम चिंता मत करो, वो यहीं कहीं होगा। कविता वाहिनी। हाँ? अरे कुल्लू, अर्चना, तुम यहाँ, क्या बात है? सोहम तुम्हारे घर पे खेलने आया? नहीं, मैंने उसको कहीं नहीं देखा। और फिर कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढूं? अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं था, अब तुम मुझे फोन कर रही हो। समय मिल गया? नहीं मानव, वो सोहम। क्या हुआ सोहम? मानव, सोहम कहीं मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा मतलब ये मैं आपके साथ नीचे आई थी और जब मैं ऊपर गई तो सोहम घर पे था ही नहीं। मानव पता नहीं कहाँ चला गया अचानक से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। घबराओ मत, आई से पूछो, आई होगी, वो कहीं लेके गई होगी। नहीं मानव, वो आई के साथ कैसे जा सकता है? आई तो कब की बाहर गई हुई है, वो ऐसे कैसे उसको बिना बताए ले जाएगी? मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं मानव सोहम को? अच्छा सुनो, तुम रो मत, मैं अभी आ रहा हूं। तुम अपनी सारी चीजें अपनी अपनी जगह रखोगे तो तुम्हारी आई खुश हो जाएगी, है ना? तुम बड़े हो गए हो, जिम्मेदार हो गए हो, समझे ना? लाओ दो, हाथ धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। जाओ, भागो। क्या हुआ? सोहम। अरे तू रो क्यों रही है? क्या हुआ सोहम को? सोहम घर पे नहीं है। नहीं है मतलब? जरा मैंने सोहम को यहीं रखा था, मैं उसे यहीं छोड़कर नीचे कुछ काम से गई थी, लेकिन अब वो है ही नहीं। अरे है नहीं मतलब? अरे वो पता नहीं कहीं खो गया। मानव सोहम। अच्छा एक मिनट, रोना बंद करो। हुआ क्या, कैसे हुआ ये? मानव, मैं आपके साथ नीचे आई थी, उसके बाद जब मैं ऊपर आई तो सोहम था ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, कौन ले गया। एक मिनट, तुमने घर में देखा? अच्छे से मैंने सब दूर देखा। आज मत पूछते, चलो। मानव, मैंने पूछा लेकिन कोई नहीं, किसी को नहीं पता कि सोहम कहाँ। क्या आप क्यों रो रही हो? बेटा, सोहम कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ खो गया है। चलो तुम पहले रोना बंद करो, हम लोग बाहर जाते हैं, ढूंढते हैं उसको। क्या ढूंढते हैं मानव? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं नीचे नहीं आती, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मेरा सोहम खो गया। अरे नहीं खो अर्चना, नहीं खोया। अरे कोई लेके गया होगा, मजाक कर रहा होगा। मैं पता करता हूँ, तो टेंशन। सोहम